आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, जहाँ पर एक तरफ डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर जो है ट्रीटमेंट भी अपने जो पेशेंट जो है अस्पतालों में जाके करवा रहे हैं, वहीं पर हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वहीं पर चिकनगुनिया के केसेस भी जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। और आए दिन आपको बता दें कि पेशेंट्स जो है वो अस्पतालों में जा रहे हैं, जब अपना टेस्ट करा रहे हैं तो चिकनगुनिया का सिम्टम जो उनमें ज़रूर नज़र आ रहा है। और ऐसे में किस तरह से ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए और क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, डेंगू और चिकनगुनिया किस तरह से अलग है और क्या कुछ सिम्टम्स इन सब में रहते हैं, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर उषा, जो कि फिजिशियन है। इनसे हम सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू जी। जिस तरह से मैंने डेंगू की बात की, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी अवेयरनेस भी हम लोगों में लाते रहते हैं। वहीं पर चिकनगुनिया जो अगर बात की जाए तो ये किस तरह से डिजीज़ है और क्या कुछ सिम्टम्स इसमें हम खुद में नोट कर पा रहे हैं, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या? देखो, एक तो चिकनगुनिया और डेंगू में सिम्टोमेटिकली तो डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। ऑलमोस्ट एक ही जैसे सिम्टम होते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ सिम्टम के बेस पे नहीं कह सकते कि इसको डेंगू है, इसको चिकनगुनिया है, क्योंकि दोनों पेशेंट में ऐसा होता है कि फ़ीवर होता है, हाई ग्रेड होता है, फिर बॉडी एक्स दोनों में होती हैं। हाँ, चिकनगुनिया में ये ज़रूर है कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा होती हैं और जॉइंट्स स्वेल भी हो जाते हैं, पेन भी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी तो रेडनेस भी हो जाती है। तो ये एक है सिम्टम, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये हर पेशेंट में इसी तरह की प्रेजेंटेशन हो। तो मेन तो जो डेंगू के सिम्टम्स रहते हैं वही सिम्टम्स चिकनगुनिया में भी रहते हैं। फीवर होगा, आपको जॉइंट पेन होगी, बाकी बॉडी एक्स, हेडेक होगी, रैश हो सकता है, ये सारे सिम्टम चिकनगुनिया में भी रहते हैं। चिकनगुनिया होता कैसे? जिस तरह से हम डेंगू की बात की जाए तो मच्छर के काटने से होता है, चिकनगुनिया भी उसी मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, जैसे डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, चिकनगुनिया भी एक वायरल डिजीज़ है। और मतलब सेम ही फैमिली में, अब आपको ये इतना समझा नहीं सकती, ले मैन में सेम ही फैमिली है मच्छर की, जो कि चिकनगुनिया भी उसी मच्छर के काटने से होता है और डेंगू भी उसी मच्छर के काटने से होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डेंगू से जो है वो जानलेवा भी होती है और डेथ भी हो जाती है अगर समय पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। क्या चिकनगुनिया भी जानलेवा है? नहीं, चिकनगुनिया में वैसे ऐसा नहीं है। ये इसका एक है कि चिकनगुनिया मतलब सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं लेकिन जानलेवा नहीं है। कोई जैसे हाइपोटेंशन हो जाती है पेशेंट में, या इसमें ये वाले सिम्टम नहीं आते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट भी कम नहीं होता है, ये वाले सिम्टम्स इसमें नहीं आते हैं। आपको ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, प्लेटलेट काउंट कम नहीं होगा, बट हाँ सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। इतनी सीवियर पेन्स होती हैं कि वो थोड़ा सा है कि हम फिर भी हल्का सा आप उसको मतलब डेंगू से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। हर साल जो है चिकनगुनिया के और डेंगू के केसेस जो है वो सामने आते हैं। ऐसे में हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? हमारी कोशिश तो रहती है हम लोगों को अवेयर करें, लेकिन चिकनगुनिया को लेकर जो है क्या कुछ हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्या सिम्टम्स, जिस तरह से आपने बताया कि दोनों के डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब नॉर्मल वायरल होता है उसमें फीवर और बॉडी एक जो है वो होती है, बट ऐसे में हमें प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने की ज़रूरत है और खान पीने का क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखो, जो हमने डेंगू में प्रिकॉशंस लेनी है वही हमने चिकनगुनिया में भी लेनी है। मेन है कि पहले हमने प्रिवेंशन करनी है। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? प्रिवेंशन आप कर सकते हो कि आपको मच्छर ही ना काटे। अब वो कैसे आप करोगे? देखो, नॉर्मली बड़ी सारी डिजीज़ेज़ होती हैं, उनके लिए प्रिवेंशन होती है कि वैक्सीन बनी होती है। तो ना ही कोई डेंगू की वैक्सीन है, ना ही कोई चिकनगुनिया की अभी तक वैक्सीन बनी है। अभी की कुछ कंट्रीज़ में इसके ट्रायल हुए थे डेंगू की वैक्सीन के, लेकिन वो सक्सेसफुल किसी रीज़न से नहीं हो पाई थी। तो प्रिकॉशंस मेन है कि हमने प्रिवेंट करना है। अब प्रिवेंट कैसे करना है? एक तो पहले होता है कि जहाँ पे भी मच्छर हैं वहाँ पे जो मच्छर को मारने के लिए जो भी जैसे फॉगिंग की जाती है, आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है? जैसे घरों में पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, ठीक है। जैसे कहीं पार्ट में आपके घर में पानी है, टायरों में है, कूलर में है, तो उसको आपने फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये भी साफ़ पानी में ही इसके मच्छर भी होते हैं और दिन को ही काटते हैं इसके मच्छर भी। तो खान पीने में किस तरह का ध्यान हमें रखना चाहिए? और मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। जैसे आपने ज़्यादा बाहर नहीं जाना है और आपने फुल स्लीव्स पहनना है। जो मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं वो अप्लाई करने हैं, या जो मॉस्किटो रेपेलेंट घर में जैसे हमारे वो कछुआ चाप वो जो होता है मच्छर को भगाने के लिए, वो चीज़ें सारी यूज़ करनी है। तो ये प्रिकॉशंस हैं इसमें मेन। तो खाने की जिस तरह से मैंने बात की, जब जिस व्यक्ति को वायरल हो जाता है या डेंगू हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है, तो ऐसे में वो किन किन चीज़ों को उसे परहेज़ करना चाहिए खान पीने में?
देखो नॉर्मली तो एसओएचएस में खाने का कोई परहेज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, बट ये होता है कि पेशेंट जैसे पैरास्टामोल लेता है, कुछ मेडिसिन लेता है, उससे गैस्ट्राइटिस होता है। तो अगर आप उसके साथ साथ तीखा खाना भी खाओगे तो उससे और ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होगा। एक तो ये करना है। सेकेंड मतलब आपने स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। सेकेंड ये है कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आपने फ्लूइड्स खूब सारे लेने हैं। नारियल पानी ले लिया, नींबू पानी ले लिया, ओआरएस, मतलब एनी काइंड ऑफ फ्लूइड। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने पानी ही पीना है, क्योंकि पानी पी पी के भी या ओआरएस ही पीना है, उससे भी वोमिटिंग वाला मन होता है। तो फ्लूइड्स लेने हैं, लिक्विड्स लेने हैं खूब सारी फॉर्म में, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं और थोड़ा लाइट सा खाना खाना है। आपके पास जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं चिकनगुनिया के, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या वो सिम्टम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद में और जल्दी तुरंत? नहीं, हमारे पास देखो अभी वो जल्दी ही आ रहे हैं। पेशेंट 1-2 दिन में ही आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है तो पेशेंट जल्दी आ रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी मैसेज के थ्रू कि बड़े सारे पेशेंट एक तो पहले खुद ही टेस्ट करवा के आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये पहले दिन तो पॉजिटिव आएगा नहीं, ठीक है। जो चिकनगुनिया है ये 5th डे में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो डेंगू जो एंटीजन भी होती है और एंटीबॉडीज़ भी होती है। एंटीजन तो तीसरे दिन पॉजिटिव आ जाता है। एंटीबॉडीज़ 2 किस्म की होती हैं, एक हफ्ते के बाद पॉजिटिव आती हैं, एक जब रिकवरी हो जाती है उसके बाद पॉजिटिव आती है। हाँ, तो आपको इंतज़ार करना है, एक चीज़। सेकेंड, CBC भी उसी दिन करा लेते हैं। तो अगर डेंगू में जैसे प्लेटलेट्स कम होती हैं वो भी इमीडिएटली कम नहीं होती हैं कि आज फीवर हुआ तो दूसरे दिन ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लेटलेट्स तब कम होती हैं जब आपका फीवर रिकवर कर जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। तो टेस्ट आपको लेट कराने हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बड़े सारे पेशेंट हैं वो सेल्फ मेडिकेशन करके आते हैं, जैसे बाहर से केमिस्ट से लेते हैं वो, और बड़े सारे वो स्ट्रांग मतलब जो इनफैक्ट बैन है हमारी निम्सलिड वो लेते हैं। उससे क्या होता है उनको बहुत जल्दी रैश आ जाता है और वोमिटिंग्स होती हैं और हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब उनका BP बहुत कम हो जाता है, जो कि कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने की। तो हमारे साथ डॉक्टर उषा जुड़े थे जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से बताया कि किन किन चीज़ों का हमें खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और बड़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट अपना टेस्ट तो करवा लेता है, बोलता है कि मेरा डेंगू भी जो है वो नेगेटिव है, चिकनगुनिया भी नेगेटिव है और बाकी जो करवाते हैं वो भी नेगेटिव। लेकिन इसके लिए आपको कुछ समय इंतजार जो है वो ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर से संपर्क जो है वो तुरंत करना चाहिए, और जब डॉक्टर सलाह दे कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए आपको तभी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कन्फ्यूजन जो है आपको बीमार कर सकती है। क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी रिपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद अगर वो पॉजिटिव आएगी तो आप में ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो साफ तौर से इन्होंने हिदायत दी है कि हमें स्पाइसी नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्लूइड इनटेक करना चाहिए और टेस्ट जो है कुछ दिनों के बाद करवाना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।